मित्रों नमस्कार। आज हम आए हैं पर्यटन यात्रा में जयसमंद, और ये जयसमंद मेवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील, मानव निर्मित एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मानव निर्मित झील जयसमंद झील। तो आइए इस जयसमंद झील को बहुत नज़दीक से इसको देखते हैं, समझते हैं इसको कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको बहुत नज़दीक से देखते हैं और समझते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे समय मेरे साथ। इस वीडियो को पूरा आप देखें और जयसमंद झील का आनंद लें। आइए। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सलूम्बर मार्ग पर स्थित यह जयसमंद झील हम पहुंच चुके हैं। जयसमंद, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह झील, जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, उस पहाड़ी के बिल्कुल उस ओर यह जयसमंद झील। यहाँ पर प्रवेश के लिए रख रखाव के रूप में मात्र 10 रुपये का टिकट लिया जाता है। ये यहाँ की आवश्यक चेतावनी। जयसमंद झील में नहाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गहराई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मगरमच्छ और अन्य जलीय जीव जंतु निवास करते हैं। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और मीठे पानी की झील, मेवाड़ का ये प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। इसका निर्माण 1685 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था, और ये जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, यह गोमती नदी पर एक बहुत ही बड़ा, गोमती नदी को रोककर बड़ा संगमरमर का एक बांध बनाया गया है। यहाँ कुल 7 द्वीप हैं। इस जयसमंद झील में कुल 7 द्वीप हैं, जिनमें से 3 बहुत बड़े द्वीप हैं, और इन द्वीपों का जो क्षेत्रफल की बात करें तो 10 से 40 एकड़ तक के बड़े ये द्वीप हैं। वर्तमान में इन द्वीपों के ऊपर पर्यटन विभाग की ओर से होटल हैं, और इनमें से एक टापू पर अब भी भील और मीणा जातियों का कब्जा है। ये जातियां यहाँ पर निवास करती है। अत्यधिक विशाल, देखिए आप, यहाँ पर एक ये शिव मंदिर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्राचीन, कलात्मक ये शिव मंदिर, बांध के ऊपर ही बना हुआ, संगमरमर के पत्थरों से निर्मित। ये देखिए आप, किसी राजप्रासाद से कम नहीं दिखता। बहुत ही सुंदर कलात्मक रूप से सीढ़ियाँ बनाई गई है नीचे उतरने के लिए, और यहाँ पर आप नौकायन का आनंद ले सकते हैं। हम नाव में बैठ चुके हैं। आइए नौकायन का आनंद लेते हैं और नौका में चलकर झील को नज़दीक से देखते हैं, और झील के बीचों बीच जाकर देखते हैं कि झील के बीच से ये जयसमंद झील का जो तटबंध है वो कैसा सुंदर लगता है। यहाँ पर नौकायन के लिए यदि दर की बात करें तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति, 200 रुपये प्रति व्यक्ति, 300 रुपये प्रति व्यक्ति और 400 रुपये प्रति व्यक्ति भी यहाँ पर लिए जाते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की दरें हैं, और ये दरें, ये इस झील के अंदर जो चक्कर कटाया जाता है, दूरी तय की जाती है, घुमाया जाता है, उसके चक्कर की, उसके जो व्यास बड़ा होता है वो दूर तक घुमाते हैं, उसके हिसाब से ये दरें यहाँ की निर्धारित की गई है। वाह, अद्भुत। इस झील में गोमती, जामरी नदी और वगुरवा नाला, ये प्रमुख रूप से
इसमें गिरते हैं और इस झील को बनाते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में ये झील स्थित है। उदयपुर सलूमपुर मार्ग पर, उदयपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झील के आसपास जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य है, यानी सेंचुरी है, और झील के चारों ओर सागौन के बड़े जंगल हैं। जयसमंद अभयारण्य में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, पैंथर, तेंदुए, हिरण, जंगली सुअर और जल में मगरमच्छों के बहुतायत है। वर्ष पर्यंत यहाँ पर पर्यटक आते हैं। जो इतिहास और पर्यटन प्रेमी हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जयसमंद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर चावंड स्थित है। चावंड वह स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय बिताया था और यहीं पर महाराणा प्रताप मोक्षधाम पधारे थे। वहाँ यहाँ पर मोक्षधाम बना हुआ है, निर्वाण स्थल बना हुआ है, तो आप उसके भी दर्शन इस जयसमंद झील के साथ कर सकते हैं। दूर पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये दूर पहाड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एक महल है। ग्रीष्मकालीन समय में राज परिवार की, मेवाड़ राज परिवार की जो महिलाएं और राज परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन समय का आनंद लेने के लिए आते थे और यहाँ से जयसमंद झील को निहारा करते थे। इस झील के क्षेत्रफल की बात करें तो 14 किलोमीटर लंबी और लगभग 9 किलोमीटर चौड़ी ये झील है और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे सुंदर मार्ग सड़क मार्ग है। मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर है। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है। आप निजी वाहन से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, टैक्सी के माध्यम से। और उदयपुर सलूमबर, उदयपुर बांसवाड़ा जाने वाली जितनी भी बसें हैं इसी जयसमंद झील के पास में से होती हुई गुजरती है। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे द्यो क्षत्राणी, हाड़ी रानी का त्याग और बलिदान की गाथा याद दिलाने वाला सलूमबर भी पास ही नज़दीक है। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं तो जरूर सलूमबर जाइएगा। और यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर चावंड, जहाँ हिंदुआ शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय बिताया था और यहीं पर महाराणा प्रताप का निर्वाण स्थल बना हुआ है, जो वास्तव में एक आधुनिक तीर्थ के रूप में उसको देखा जाता है। मुझे भी वहां जाकर बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हुई। जब भी आप उदयपुर पधारे साथियों तो इस जयसमंद झील के आसपास का जरूर कार्यक्रम बनाएं। मैं हूं आपका साथी श्रवण कुमार लक्षकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।